नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आपके जीवन के अगले 10 मिनट शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में गहरी शांति और सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। यह ज्ञान अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन में गीता के अनमोल लाभों को आसान भाषा में समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने गीता के 9वें अध्याय राजगुह्य योग की बात की थी, जहां भगवान कृष्ण ने हमें सबसे गोपनीय ज्ञान, अपनी सर्वोच्चता और भक्ति योग की सुगमता के बारे में बताया था। हमने समझा कि वे ही इस सृष्टि के मूल हैं और हम उनसे कैसे सरलता से जुड़ सकते हैं। लेकिन क्या हम भगवान को सिर्फ मंदिर में या ध्यान में ही देख सकते हैं? क्या वे हमारे आस पास की चीजों में भी मौजूद हैं? आज हम बात करेंगे गीता के 10वें अध्याय की, जिसे विभूति योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय भगवान कृष्ण की असीम महिमा, उनके दिव्य ऐश्वर्य और उनके विभिन्न स्वरूपों का विस्तृत वर्णन करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम इस पूरे संसार में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में भगवान की उपस्थिति को देख सकते हैं। यह उन सभी को संबोधित करता है जो अपने जीवन में खालीपन, अनिश्चितता या स्वयं को छोटा महसूस करते हैं। 10वें अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनके वचन अति गोपनीय और परम कल्याणकारी हैं। वे कहते हैं, हे महाबाहो, मैं तुम्हें अपनी महिमा और ऐश्वर्य के बारे में और बताऊंगा, जिसे सुनकर तुम्हें परम संतोष मिलेगा। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि भगवान कृष्ण कौन हैं और वे किस प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि में अपनी शक्ति और सौंदर्य के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ कृष्ण हमें विभूति योग के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, जो हमें अपनी हर चुनौती का सामना करने में मदद करते हैं। पहला सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान ही सभी के मूल हैं। भगवान कृष्ण इस अध्याय में अपनी परम स्थिति को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। अर्थात मैं ही सभी भौतिक और आध्यात्मिक लोकों का उद्गम हूँ। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को जानता है वह पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। वे आगे कहते हैं कि न तो देवता और न ही महान ऋषि उनकी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि वे ही सभी के आदि और मूल हैं। इसका मतलब है कि कोई भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों न हो, उनकी अनंतता और दिव्यता को पूरी तरह नहीं समझ सकता सिवाय उनकी कृपा के। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज की दुनिया में हम अक्सर खुद को अकेला और महत्वहीन महसूस करते हैं। जब हमें जीवन में कोई उद्देश्य या कोई उच्च शक्ति नहीं दिखती तो खालीपन हमें घेर लेता है। यह ज्ञान हमें एक केंद्रीय सत्य देता है कि हम एक अनंत परम सत्ता से जुड़े हुए हैं। यह समझ कि हर चीज का एक परम और दिव्य स्रोत है हमारी चिंता को कम करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक दिव्य व्यवस्था के तहत काम कर रहा है। यह हमें एक गहरा उद्देश्य देता है, यह जानकर कि हम उसी परम सत्ता का अंश हैं और हमारा अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। दूसरा सिद्धांत, श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके ऐश्वर्य को जानने के क्या फल है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके इस ऐश्वर्य और योग को तत्वतः जान लेता है वह अविचल भक्ति से उनकी पूजा करता है। वे आगे अपनी ही शक्तियों को बताते हैं जो सभी जीवों में व्याप्त हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय, हीनता, धैर्य, सत्य, आत्म, संयम, मन की शांति, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश, ये सभी भाव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने की प्रेरणा देता है।
जब हम यह समझ जाते हैं कि ज्ञान, धैर्य, शांति जैसे गुण भगवान की ही शक्तियां हैं, तो हम उन्हें अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करते हैं। यह हमें नकारात्मक भावनाओं जैसे भय या दुख को समझने और उनसे निपटने में मदद करता है, यह जानकर कि वे भी उनकी ही शक्ति का एक पहलू हैं और उन्हें पार किया जा सकता है। यह हमें आत्म सुधार का मार्ग दिखाता है, जो किसी बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं, बल्कि दिव्य समझ पर आधारित है, जिससे डिप्रेशन जैसी स्थितियों से बाहर निकलने में मदद मिलती है। तीसरा सिद्धांत, श्री कृष्ण भगवान की प्रमुख विभूतियां बताते हैं। इस अध्याय का सबसे आकर्षक हिस्सा है जब भगवान कृष्ण अपनी प्रमुख विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि वे किस प्रकार हर चीज में सबसे श्रेष्ठ और विशिष्ट रूप में मौजूद हैं। यह केवल कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। जैसे वे आदित्यों में विष्णु हैं, प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य हैं, रुद्रों में भगवान शिव हैं, वेदों में सामवेद हैं, पहाड़ों में हिमालय हैं, नदियों में गंगा हैं, पशुओं में सिंह हैं, समय गिनने वालों में काल हैं, अक्षरों में कार हैं, पांडवों में अर्जुन है, और वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित चेतना है जो सबको गति देती है। वे कहते हैं कि किसी भी चीज में जो उत्कृष्टता, सौंदर्य या शक्ति है, वह उनकी ही महिमा का एक छोटा सा अंश है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें रोजमर्रा के जीवन में भगवान को देखने का एक नया दृष्टिकोण देता है। हमें उन्हें सिर्फ मंदिर में खोजने की जरूरत नहीं, बल्कि हम उन्हें प्रकृति की सुंदरता में, एक बुद्धिमान व्यक्ति के ज्ञान में, एक शक्तिशाली नेता की क्षमता में, या यहाँ तक कि अपने भीतर की चेतना में भी देख सकते हैं। यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा को अधिक व्यावहारिक और जीवंत बनाता है। यह हमें अकेलापन महसूस करने से बचाता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि भगवान हर जगह हमारे साथ हैं। यह हमें चीजों की गहराई को समझने और केवल ऊपरी सतह पर न अटकने की प्रेरणा देता है, जिससे निर्णय लेने में असमर्थता दूर होती है। चौथा सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं। कृष्ण अंत में कहते हैं कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। वे जो कुछ भी अर्जुन को बता रहे हैं, वे तो उनकी अनंत महिमा का एक छोटा सा उदाहरण मात्र है। वे कहते हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्त्वतदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम। अर्थात जो कुछ भी ग्लोरियस, सुंदर या शक्तिशाली है, उसे तुम मेरी ही शक्ति के एक अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें एक असीमित संभावनाओं की दुनिया दिखाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज, हर अनुभव ईश्वर की ही एक अभिव्यक्ति है। यह संशय और निराशा को दूर करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिव्य शक्ति हर जगह व्याप्त है। यह हमें विनम्रता सिखाता है, यह जानकर कि हम चाहे कितना भी जान लें, परम ज्ञान असीमित है। यह हमें प्रकृति के प्रति अधिक सम्मान और जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव भी सिखाता है। तो दोस्तों, गीता का 10वां अध्याय हमें भगवान कृष्ण की असीम और सर्वव्यापी महिमा का ज्ञान देता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम इस पूरे संसार में उन्हें देख सकते हैं। यह हमें बताता है कि उनके ऐश्वर्य को जानकर हम अपनी भक्ति को और भी गहरा कर सकते हैं और अपने जीवन को एक दिव्य उद्देश्य दे सकते हैं। यह हमें अपनी चिंता, डिप्रेशन, खालीपन और स्वयं को छोटा महसूस करने जैसी चुनौतियों से निकलने का रास्ता दिखाता है। बस जरूरत है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। दोस्तों, आज हमने गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय से कुछ अनमोल ज्ञान प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको अपने जीवन की उलझनों को समझने और उनका सामना करने में मदद मिली होगी। गीता का ज्ञान किसी एक उम्र या वर्ग के लिए नहीं है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए है। इसकी सीख हर व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखा सकती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी फायदा हो सकता है, तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। आखिर ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ,
अगर आप गीता के अगले अध्याय का ज्ञान मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग की बात करेंगे, जहां अर्जुन भगवान के विराट रूप का दर्शन करेंगे, एक ऐसा अनुभव जो हमारी कल्पना से भी परे है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखें। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो, अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।